दिए देखिए चालू हो गया। यहाँ पर उपस्थित तमाम मजदूर साथियों, आज हम लोग मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान यानी मासा के बैनर तले हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज के दिन मारुति मजदूरों के समर्थन में पूरे देश भर में मासा के घटक दल जितने भी मजदूर यूनियन हैं उन तमाम मजदूर यूनियन के जो साथी हैं वो आज सड़क पर उतरे हुए हैं मासा मजदूर साथियों के समर्थन में। तो हम क्यों उतरे हुए हैं, किस लिए उतरे हुए हैं? ये तो हम लोग का मुद्दा नहीं है। बहुत लोग कहेगा कि हमारा निर्माण से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इस बात को हमें समझना है कि जब हम कहते हैं दुनिया के मजदूरों एक हो, तो जब दुनिया के मजदूरों को हम एक होने की बात बोलते हैं तो मारुति के मजदूर तो हमारे बगल में हरियाणा में ही है, जहां पर हमारे ही मजदूर साथी निर्माण मजदूर साथी जब कभी काम नहीं मिलता है, काम नहीं लगता है बहुत दिनों तक, तो चले जाते हैं हरियाणा में, दिल्ली में, लुधियाना में, बेंगलोर में और वहां काम करते हैं। हमारे अभी कई मजदूर साथी हमारे गए हुए हैं और मैं बता दूं कि हमारे मजदूर साथी संजय जी मारुति फैक्ट्री में काम किए हुए हैं। वो उस समय जब फैक्ट्री में काम कर रहे थे जब 2012 में वहाँ यूनियन बनाने की बात चल रही थी। ये गवाह है कि कैसे मालिक जो है यूनियन बनाने पर प्रतिबंध लगाता था, यूनियन नहीं चाहता था कि यूनियन नहीं बने। अगर यूनियन हड़ताल कर दिया तो साथी ने एक दिन बताया था मुझे कि यूनियन ने हड़ताल किया तो मालिक ने क्या किया, मालिक ने मजदूर लोगों को जो है 2 दिनों तक अंदर ही बंद कर दिया, बोला कि तुमको यही खाना पीना सब मिलेगा और यहीं रहो तुम, और उसको आंदोलन में शामिल नहीं होने दिया। देखिए कितनी बड़ी बड़ी साजिश रचता है वो। उसी ने जो मजदूर वर्ग में थोड़ा बहुत कम से कम मजदूर के बारे में सोचने वाला जो मैनेजमेंट का एक आदमी था, उसी को मालिक के गुंडों ने मार दिया और इल्जाम लगा दिया मजदूर पर कि मजदूरों ने जो है मार दिया उसको। और पुलिस प्रशासन जो उनके साथ मिला हुआ था उसने मजदूरों पर ही कार्रवाई किया, मालिक को कुछ नहीं किया, मजदूर पर ही कार्रवाई किया। 2000 मजदूरों को जो है बिना नोटिस दिए कि भाई उनका क्या दोष था, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन 2000 मजदूरों को निकाल दिया। और आज साल भर पहले पिछले साल ही जो है कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया, बोला कि इनमें से कोई भी दोषी नहीं है उस घटना के लिए। और वो साथी जब बाहर निकले हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई कि 2012 से लेकर के 2024 आ गया, इस बीच हमें कहीं काम नहीं दिया गया, इसी नाम पर 3 मजदूरों पर मुकदमा है, उन्हें कहीं कोई फैक्ट्री में काम नहीं दिया गया, उनके बच्चे जो है किसी ढंग से पाल पोस रहे, मजदूर लोगों ने उनकी मदद की, अन्य जो मजदूर साथी थे उन लोगों ने चंदा दे करके उनके परिवार की रक्षा की। और आज जब मजदूर लोग अपने नया जो प्लांट बना है मारुति दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है, 1 से 2, 2 से 4 प्लांट बनता जा रहा है और मजदूर की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। उनके खाने पीने की भी समस्या है, उनके बच्चों की पढ़ाई की भी समस्या है, लेकिन उनको कोई उससे लेना देना नहीं है। आदमी को भी एक मशीन समझते हैं, मशीन को जैसे 24 घंटा जो है बैठते रहते हैं, वैसे ही पूंजीपति भी चाहता है कि मजदूर से 24 घंटा हम काम ले, अगर उसका बस चलेगा तो 24 घंटा काम लेगा। अभी पेपर में जो है एक स्टेटमेंट आया था कि एक पूंजीपति का ही था, उसका सैलरी जो है 60 हजार के आसपास है, लेकिन और वहाँ का जो मजदूर लोग काम करता है वो 15,000, 20,000, 10,000 का काम करता है। और वो क्या कह रहा है कि मजदूर को जो है एक सप्ताह में 90 दिन काम करना चाहिए, मतलब कि एक दिन में 14-15 घंटा 16 घंटा काम करना चाहिए। अब बताइए एक मजदूर को 16 घंटा काम करेगा तो कब अपने बाल बच्चों के साथ समय गुजारेगा, कब वो थोड़ा बहुत जो है आराम करेगा, कब जो है अपना जिंदगी जिएगा वो। तो मालिक का अगर बस चलेगा तो वो जो है आपके छाती में चढ़ करके आपके शरीर का सारा खून निचोड़ लेगा। इसीलिए जो हमारे साथी जो पिंटू जी कह रहे थे कि
हमें अब विरोध प्रदर्शन भी जब करने नहीं दे रहा है, वहाँ पर जो है उन्हीं के कोर्ट ने इजाजत दिया कि ठीक है आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन रातों रात जो है मारुति मैनेजमेंट और पुलिस ने मिल करके जो है उन मजदूरों को जो है वहाँ से उठाकर फेंक दिया और कई मजदूर पर जो है एफआईआर दर्ज कर दिया कि यही लोग जो है सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। एक पेपर में मैंने पढ़ा, बताइए पेपर वाले जो बिके हुए पेपर में दिल्ली का ही एक न्यूज चैनल था, तो पेपर था और उसने क्या न्यूज चलाया कि ये जो मजदूर यूनियन जो बनाया हुआ है वो मजदूरों से जो है पैसा वसूली करता है, ये पैसा वसूलने वाले ठग लोग हैं, ये न्यूज चला रहा है पेपर वाले। तो इसलिए समझना है आज मजदूरों पर बहुत बड़ा संकट है, आज मजदूरों को अपनी लड़ाई लड़नी है, अपना मीडिया भी खड़ा करना पड़ेगा और अन्य मजदूर साथियों को संगठित भी करना पड़ेगा। हम इतने लोगों से काम नहीं चलेगा, हम इतने हैं ठीक है, लेकिन हमें और लोगों को जुटाना होगा, अन्य साथियों के बीच भी हमें जाना होगा, उनको बताना होगा। आज मैं इस प्रोग्राम के लिए कम से कम मैंने 30 न्यूज चैनल को जो पेपर वाले हैं, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, तमाम जितने पेपर वाले हैं यहाँ, उन तमाम लोगों को मैंने आज के प्रोग्राम की सूचना दिया, मैंने भेजा उनको कार्यक्रम के फलना जगह कार्यक्रम है आप आइए। लेकिन देखिए एक भी न्यूज वाला कहीं आया, एक भी न्यूज वाला कहीं नहीं आया। लेकिन अगर वही आरएसएस बीजेपी के लोग हिंदू मुस्लिम करने के लिए अगर कोई थोड़ा सा भी कार्यक्रम 10 लोग भी खड़ा हो जाएंगे तो कई बड़ा न्यूज बन जाएगा। तो हमें अपना न्यूज भी खड़ा करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। इसलिए जहाँ हम काम करते हैं वहाँ अन्य मजदूरों को समझाना होगा, बताना होगा कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। जब बताएंगे, लोगों को समझाएंगे, एकजुट करेंगे तो एक न एक दिन हमारा जो है जो शुरू में जो साथी ने गाना गाया कि तय है साथी रे, दुनिया के मजदूर का नारा तय है साथी रे, वो लाल सूरज एक न एक दिन उगेगा और इस पूंजीपति वर्कर राज को हम उतार कर फेंकेंगे और मजदूर का नया राज आएगा। इसी उम्मीद के साथ कि हम तमाम साथी लोग अभी हार नहीं मानेंगे, अभी हम और आगे बढ़ेंगे। हम नारा लगाते हैं अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी और आगे की लड़ाई कमर कसना होगा और कमर कस के जनता के बीच जा करके, लोग के बीच जा करके लोग को एकजुट करना होगा और पूंजीपति वर्गी तानाशाही को खत्म करना होगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि मैंने तुमको जब जब देखा मैंने तुमको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने तुमको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने तुमको गोली जैसा चलते देखा। इनकलाब जिंदाबाद। सभा की अब समाप्ति होने वाली है। एक साथी हमारे और है।